हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 28 के बारे में। इससे पहले बता दें चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है। वे सीरीज़ उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के मेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और काफ़ी टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एंटीबायोटिक शब्द किस के द्वारा गढ़ा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेलमैन वॉक्समैन ने। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलस्टीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीना। इस पदार्थ का 3/4 भाग अक्षीय होने में कितना समय लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 महीने। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 7 है। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहा है, उन्हें क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, हॉट स्पॉट। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में। क्वेश्चन नंबर 9 है। भारत में गई शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का वो डिस्पैच 1854 में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 है। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के भी प्रोत्साहन देना था। क्वेश्चन नंबर 11 है। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 12 की राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचलित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तत्वबोधिनी 1839। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1858 से 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यवस्था उजागर करता है, यह किसने लिखी थी। नील दर्पण लिखी थी ऑप्शन है राइट ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र ने। क्वेश्चन नंबर 14 है। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, यह किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1911 में। क्वेश्चन नंबर द्वितीय गोल में तीसरे दिल्ली दरबार में। क्वेश्चन नंबर 15 है। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेस्थीज ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन एक है, यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य हो। कथन 2, या हिमालय के तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। कथन 2 केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में से कौन सा कथन द्वारा भारत में लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए है, इसमें चूना या नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी में चाय की खेती की जाती है। यह अच्छी ऑप्शन बी है, यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करता है। सही है। यह निक्षालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है। सही। ऑप्शन डी, यह नमी पोषक व अधिक चिकनी कारक मृदा कारक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुर्मा कार्तिक या वृक्षा अफवाह स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा वन एक समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? वैसे तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक है। अगर इनमें भी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जब कोरियोलिस बल प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूस्थैतिक पवन। क्वेश्चन नंबर 21 है, एटोल का आकार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एटोल का आकार अंगूठी के आकार या घोड़े की नाल के जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैकमोहन रेखा किसके मध्य निर्धारित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा 1914 में। अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य, या ये कहे कि भारत और चीन के मध्य। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, राज्य कार्य करते हुए कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करें, सही है। या भारत के सुशासन में मौलिक है, सही है। क्वेश्चन नंबर सी, या राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करता है। हमें बताना है कि कौन सा सिद्धांत सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी है कि यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल दिशा निर्देश है, सही है। कि राज्य पर नीति सिद्धांत जो है राज्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अध्यक्ष पद ग्रहण करने के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो सदन का सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर बी, जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष पद पर रहेगा, सही है। या लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बनाया जाता है, सही है। ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से अब अस्तित्व में नहीं रहा। ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है, इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष या हेडलाइन मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है? राज्यों के राज्यपाल के मुख्यमंत्री भाग है, दिल्ली पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग है। राज्यों के राज्यपाल नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही इसमें शासी नीति आयोग की शासी परिषद का भाग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। समिति दी गई किससे संबंधित है? वास्तु समिति, कर सुधार, रेखी समिति, अप्रत्यक्ष कर, रंगराजन समिति, प्रत्यक्ष कर, राज्य चलैया समिति, पेट्रोलियम उत्पादों पर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हमें पता है कि आर चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, सी का 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वांचू समिति हो जाएगी, प्रत्यक्ष कर से, रेखी समिति हो जाएगी अप्रत्यक्ष कर से, और रंगराजन समिति हो जाएगी पेट्रोलियम पर शुल्क संबंधी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को संसद में स्वीकार करने के लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि चर्चा में रहा फ्रंट रनिंग शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक मार्केटिंग से। निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, EEPRO यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर
32 की बात करते शून्य बजट प्राकृतिक खेती शब्द किससे जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रसायन मुक्त खेती से। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया, सरोजिनी नायडू ने भाग लिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा रूप से अवांछित जंक का ईमेल का वर्णन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पैम। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।